शेषाद्यपुंशकलशोधरिपूर्णचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाब्जभङ्गम् श्रीमन् अनन्तगुरुवर्यसुतं गुणाब्धिं सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कन्धचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिसृता। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ता गीतामृतं वहति। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग द्वितीय भाग 38 श्लोक से 4 विषय को प्रस्तुत करता है। कृष्ण परमात्मा प्रथमतः स्वे स्वे कर्मण्यभेदः सिद्धिं प्राप्नोति मानवः कहते हैं। मीनिंग अपने अपने कार्य में रहने वाले उसको फलाभिसंधि रहित ममता रहित भगवान का कार्य जानकर अपने अपने काम करने से कर्मयोग सिद्ध होता है। ऐसी कर्मयोग से ही परमात्मा दर्शन हो सकता है बोलते हैं। इसलिए इसमें 20 श्लोक से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम कहकर अपने अपने रहने वाले कार्य में कुशलता से करने से योग कर्म से कुशलम ऐसी बोलकर अपने में कार्य में रहने वाले भी भगवत साक्षात कर पाते हैं बोलते हैं। आगे 6 श्लोकों से शास्त्रार्थ सार, गीता शास्त्रार्थ का सार कहलाता है। आगे 7 श्लोक में गीता शास्त्र का महात्म्य कहलाता है और अंतिम 5 श्लोकों से ये संजय जो धृतराष्ट्र को इस विषय को बोलता है अपना संतोष बोलकर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजयो भूति कहकर इस शास्त्र को संपूर्ण करते हैं। इसलिए पहला विषय अपने अपने नियोजित कार्यों को फलाभिसंधि रहित ममता रहित और कर्तापन रहित करने वालों को क्या मिलता है इसे प्रति श्लोक में कहकर चलते हैं। ये 41 श्लोक से शुरू होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि परिविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अर्जुन, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म उनके अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से पृथक पृथक विभाग किए हुए हैं। कौन करता है? कृष्ण परमात्मा कहता है। तम दम तप शौच क्षमा आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये सब ब्राह्मण के स्वभावजी कर्म कहते हैं। बाहरी इंद्रियों का नियमन का नाम शम है, अंतःकरण के नियमन का नाम दम है, भोगों के नियमन रूप शास्त्र सिद्ध शारीरिक क्लेश का नाम तप है, शास्त्रीय कर्म संपादन की योग्यता का नाम शौच है,
दूसरों के द्वारा पीड़ित होने पर भी चित्त में विकार न होने के नाम क्षमा है। दूसरों के सामने मन के अनुरूप ही बाहरी चेष्टा प्रकट करने का नाम आर्जव है। इस लोक और परलोक के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने का नाम ज्ञान है। परम तत्व के विषय में असाधारण विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है। संपूर्ण वैदिक सिद्धांत को सत्यता के उत्तम निश्चय का नाम आस्तिकता है, अर्थात वो निश्चय जो किसी भी हेतु से हिल न सके, आस्तिकता कहलाता है। अभिप्राय ये है कि जो परब्रह्म शब्द का वाच्य है, जो संपूर्ण दोषों के गंधमात्र से सर्वथा रहित है, जो स्वाभाविक सीमा रहित निर्दिशय ज्ञान शक्ति आदि असंख्य कल्याणमय गुणगणों से युक्त है, और जो समस्त वेद वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, वही भगवान पुरुषोत्तम वासुदेव समस्त जगत का एकमात्र कारण है। वही संपूर्ण जगत का आधार है और वही संपूर्ण जगत का प्रवर्तक है। समस्त वैदिक कर्म उसी की आराधना है। उन कर्मों के द्वारा आराधित भगवान धर्मार्थ काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। इसलिए सिद्धांतार्थ की सत्यता के निश्चय का नाम आस्तिकता है। यही भेद वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय वा भोक्तारं यज्ञरपसां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति मनः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् धनञ्जया यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं स्वकर्मणा तमुभ्यच्छ सिद्धिं विन्दति मानवः यो माम् अजम् अनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् इत्यादि श्लोकों में कही है। ये सब उपयुक्त कर्म ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, तेजस, धृति, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान और ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव कर्म है। कृषि माने खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के स्वभाव कर्म है। सेवा रूप कर्म शूद्र का भी स्वभाव है। अनादि उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी को कर्षण करने का नाम कृषि है। पशुपालन का नाम गोरक्षा है। धन संचय के हेतुभूत क्रय विक्रयादि रूप कर्म का नाम वाणिज्य है। ये तीनों वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और पूर्वोक्त तीनों कर्मों का सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। चारों वर्णों की वृत्ति जीविका सहित उनके शास्त्र विहित यज्ञादि कर्तव्य कर्मों का प्रदर्शन करने के लिए ये ऊपर वाला वर्णन किया गया है, क्योंकि यज्ञादि कर्म तीनों वर्णों के लिए समान है और शबरमादि भी मोक्ष की इच्छा वाले तीनों वर्णों के लिए समान है। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य समसिद्धि को पाता है, किंतु अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को पाता है वो तू मुझसे जान। जैसे बताया गया है वैसे ही अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम पद की प्राप्ति रूप संसिद्धि को पाता है। अपने कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस प्रकार सिद्धि पाता है, परम पद को प्राप्त करता है, वो प्रकार तू मुझसे सुन। जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति हुई और जिससे ये सब जगत व्याप्त है, उसको अपने कर्मों से पूछकर मनुष्य सिद्धि को पाता है। जिससे प्राणियों को उत्पत्ति आदि प्रवृत्तियां होती हैं और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है,
उस इंद्रादि के अंतरात्म रूप से स्थित मुझ परमेश्वर को अपने कर्मों के द्वारा पूज कर मनुष्य मेरे प्रसाद से मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को पाता है। सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और ये सब मुझसे ही व्याप्त है। ये बात पहले ही अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तपरधर्म नान्यते किंचिदस्ति धनंजय मया तदविदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इत्यादि श्लोकों में कह चुके हैं। अपना धर्म विभिन्न होने पर भी भली भांति अनुष्ठान किए हुए परधर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार कर्तापन आदि के त्याग पूर्व होने वाला मेरा आराधन रूप कर्म स्वधर्म है, अपने आप ही किए जाने वाले योग्य धर्म है। प्रकृति संसर्ग युक्त पुरुष के द्वारा उस इंद्रिय व्यापार रूप कर्मयोग आत्मक धर्म का संपादन सुगमता से हो सकता है। इसलिए कर्मयोग नामक स्वधर्म विगुण होने पर भी परधर्म की अपेक्षा यानी इंद्रिय विजय करने में निपुण पुरुष का धर्म रूप ज्ञान योग, जिसके संपादन में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने की कठिनता होने के कारण प्रमाद की आशंका बनी है, इसलिए उसका भली भांति अनुष्ठान कदाचित ही संभव है। उस ज्ञान योग रूप परधर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी बात को सिद्ध करते हैं सभी कर्म इंद्रिय व्यापार रूप हैं। इस कारण प्रकृति से संसर्गित पुरुष के लिए ये स्वभाव से ही नियत है। इसलिए मनुष्य कर्म करता हुआ पाप को संसार को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कर्म में प्रमाद नहीं है। ज्ञान योग सारी इंद्रियों को वश में करने से सिद्ध होता है, इसलिए वो प्रमाद युक्त है। उसमें प्रमाद होने की आशंका है, अतएव उसमें निष्ठा रखने वाला कभी प्रसाद से किल्बिष संसार को भी प्राप्त हो सकता है। इससे कर्मनिष्ठा ही उत्तम है। तीसरे अध्याय में कही हुई ये बात ये याद दिलाते हैं। अर्जुन, स्वाभाविक कर्म सदोष हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म दोष से आवर्त है। कर्म संबंधी आरंभ और ज्ञान संबंधी आरंभ धुएं से अग्नि की भांति दोष से दुख से आवर्त है। ये भेद है कि कर्मयोग सुगम तथा प्रमदा रहित है और ज्ञान योग इसके विपरीत है। सर्वत्र असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह पुरुष संन्यास से युक्त होकर परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि सर्वत्र फल आदि में आसक्त नहीं है, जो जितात्मा है, मन को जीत चुका है और जो परम पुरुष को कर्ता समझने के कारण अपने कर्तृत्व से निष्पृह हो चुका है, ऐसा पुरुष इस प्रकार त्याग से अभिन्न निश्चित किए हुए संन्यास से युक्त होकर कर्म करता हुआ परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पा जाता है। यानी ज्ञान योग की भी फल रूपा परम ध्यान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय ये है कि आगे कही जाने वाली जो इंद्रिय संबंधी समस्त कर्मों की उपरामता रूप ध्यान योग की प्राप्ति है, उसको पा जाता है। सिद्धि के प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, बुद्धि पितर वो प्रकार तो संक्षेप में मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्यत शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वायसी यतवाक्कायमानः ध्यानयोगप्रवृत्तिं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते।
यानी विशुद्ध बुद्धि से, यथार्थ आत्मतत्व को विषय करने वाली बुद्धि से युक्त होकर धृति के द्वारा आत्मा को वश में करके, यानी विषयों से विमुख करने के अभ्यास से मन को योग के योग्य बनाकर शब्दादि विषयों को त्याग कर उन्हें दूर हटाकर उनके निमित्त से होने वाले राग द्वेषों का नाश करके ध्यान के विरोधी समस्त विघ्नों से रहित एकांत देश में रहता हुआ लघु आहार करते हुए, यानी बहुत खाने और सर्वथा न खाने के दोष से रहित होकर मन, वाणी और शरीर को जीत कर, यानी तन मन वचन तीनों की वृत्तियों को ध्यानाभिमुखी करके इस प्रकार मृत्यु काल पर्यंत नित्य प्रति ध्यान योग के परायण होकर वैराग्य का पूर्णतया आश्रय लेकर, यानी ध्येय तत्व के अतिरिक्त विषयों में दोष दर्शन के अभ्यास से उनमें वैराग्य को बढ़ाता हुआ अनात्मा में आत्माभिमान रूप अहंकार को, उसकी वृद्धि में कारण रूप वासना बल को और उसके कार्य रूप दर्प, काम, क्रोध एवं परिग्रह को छोड़कर ममता रहित होकर, यानी संपूर्ण अनात्म वस्तुओं में आत्मीय बुद्धि को त्याग कर शांत एकमात्र आत्मानुभव में ही सुखी हुआ, इस प्रकार ध्यान योग करने वाला पुरुष ब्रह्म भाव का पात्र होता है, अर्थात समस्त बंधनों से मुक्त होकर यथार्थ आत्म रूप का अनुभव करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है, सब भूतों में सम हुआ वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। अपरिच्छिन्न ज्ञान ही जिसका एकमात्र आकार है तथा मेरी दासता ही जिसका एकमात्र स्वभाव है, देह आत्मस्वरूप जिसका प्रकट हो गया है, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभवगत हो गया है, उसे ब्रह्मभूत कहते हैं। इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इस श्लोक में भगवान ने आत्मा को अपना शेष बतलाया है। ऐसा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा पुरुष क्लेश कर्म दोषों से निर्लिप्त स्वरूप पुरुष मेरे अतिरिक्त किसी भी भूत विशेष के लिए न तो शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, प्रत्युत मेरे अतिरिक्त समस्त भूतों में अनादर भाव से सम हुआ, यानी संपूर्ण वस्तु मात्र को तृणवत समझता हुआ वो मेरा पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय ये है कि मैं जो सबका ईश्वर, अखिल जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप लीला करने वाला, समस्त हेय अवगुणों के गंध से भी सर्वथा रहित अपार अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणगणों का एकमात्र आश्रय, लावण्य सुधा समुद्र श्री संपन्न कमरदल के सदृश नेत्र वाला हूँ, ऐसे मुझे अपने स्वामी में अत्यंत प्रेम के अनुभव रूप पराभक्ति को पा जाता है। ऐसी भक्ति का फल बतलाते हैं। भक्ति के द्वारा वो मुझको मैं जितना और जो हूँ तत्व से जान लेता है, मुझको तत्व से जानकर उसके बाद उस भक्ति से मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। अभिप्राय ये है कि स्वरूप, स्वभाव, गुण और विभूति का तत्वतः साक्षात्कार करने के बाद होने वाली अपार अतिशय भक्ति से मुझे प्राप्त होता है। मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब काम्य कर्मों का सदा करता हुआ भी मेरे प्रसाद से शाश्वत और अव्यक्त पद को पा जाता है। सर्वकर्माण्यकृता कुर्बाणो मद्युपाश्रयः मत्प्रसादार्वाप्नोति शाश्वतम परम व्ययम्। चित्त से समस्त कर्मों को मुझ में निक्षेप करके मेरे परायण हुआ तू बुद्धि योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हुआ तू मेरे प्रसाद से समस्त कठिनाइयों से तर जाएगा, और यदि अहंकार से तू न सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा।
जो अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है। तेरी प्रकृति तुझे युद्ध में नियुक्त कर देगी। इसी बात को सिद्ध करते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्त्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। कुंती पुत्र अर्जुन, अपने स्वभावज कर्म से बंधा हुआ तू इन मोह से युद्ध करना नहीं चाहेगा तो भी विवश हुआ उसे करेगा। समस्त प्राणी मात्र मुझ सर्वेश्वर के द्वारा पूर्व कर्मों के अनुसार प्रकृति का अनुसरण करने में लगाए हुए हैं। उसे तू सुन। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषेऽधिष्ठिति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस श्लोक से 6 श्लोकों में गीतार्थ सर्वस माने गीतार्थ सार को भगवान कहता है। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित है और यंत्रारूढ़ सभी प्राणियों को अपनी माया से घुमा रहा है। सबका नियामक वासुदेव सब प्राणियों के हृदय देश में यानी संपूर्ण प्रवृत्ति निवृत्तियों के मूल स्वरूप ज्ञान के उत्पत्ति स्थान में रहता है। कैसे और क्या करता हुआ रहता है सो बतलाते हैं। यंत्र पर आरूढ़ हुए सब प्राणियों को माया से घुमाता हुआ यानी अपने हाँ अपने हो द्वारा बनाए हुए शरीर इंद्री आदि के रूप में स्थित प्रकृति रूप यंत्र पर आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को अपनी सत्वर गुणी माया से गुणों के अनुसार चलाता रहता है। ये बात पहले भी सर्वस्थिताहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहरञ्च तथा मत्तः सर्व प्रवर्तते इस प्रकार कही गई है। इसके सिवा जो आत्मा में रहकर इत्यादि श्रुति में भी यही कहा गया है। इस माया की निवृत्ति का उपाय बताते हैं। अर्जुन, सर्वभाव से तू उस ईश्वर की ही शरणों में जा। तमेव शरणं गच्छ। उसके प्रसाद से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जबकि ऐसी बात है, इसलिए उसके अर्थात मैं जो सबका शासक शरणागत शरणागत वत्सलता के कारण तेरे सारथी के स्थान पर विराजित हो। प्रत्यक्ष रूप अब कार्य इस प्रकार कर ऐसे बतला रहा हूं। ऐसे मुझे परमेश्वर की सर्वभाव से यानी सब प्रकार से शरण ग्रहण कर आज्ञा का अनुसरण कर। नहीं तो मेरी माया से प्रेरित तुझे अज्ञानी को युद्धादि अनिवार्य रूप से करने पड़ेगा और ऐसा होने से तू नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा बतलाई हुई रीति से युद्धादि कर्म कर। ये भाव है। ऐसा करने से तू उस ईश्वर की कृपा से परम शांति को, सारे कर्म बंधनों से रहित अवस्था को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जिसका वर्णन सैकड़ों स्तुतियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है। उस विष्णु के परम पद को ज्ञानी लोग सदा देखते हैं। वे महात्मा गण निश्चय ही स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ प्रथम देवता साध्यगण निवास करते हैं। जो पहले होने वाले पुरातन ऋषिगण हैं, वे जहाँ रहते हैं परम पुरुष द्वारा हृदय के गुहा में छिपाया हुआ है। जो इसका अध्यक्ष है वो त्रिपाद विभूत रूप परम व्योम में रहता है। फिर इस द्युलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाशित है वो मार्ग के पार पहुंच जाता है। वो स्थान श्री विष्णु का परम पद है। इस प्रकार मुझसे इस प्रकार गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया। इसको पूर्ण रूप से विचार कर तो जैसा चाहता है वैसे कर। यथेच्छसि तथा कुरु।
तू मेरा समस्त गुह्यों में गुह्यतम श्रेष्ठ वचन फिर सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए तेरे हित की बात मैं कहूंगा। मन्मना भव, मद्भक्तो भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु, मामेव येष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्ति ही मेरी पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर, फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तू मेरा प्रिय है। मैं सूर्य सदृश प्रकाशमान एवं अज्ञानमय अंधकार से अतीत इस महान पुरुष को जानता हूँ। उस परमेश्वर को इस प्रकार जानने वाला यहाँ अमृत हो जाता है। परम पद की प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। इत्यादि वेदांत विहित ज्ञान, ध्यान और उपासना आदि शब्दों का वाच्य दर्शन के समान आकार वाला मेरा अत्यंत प्रिय स्मरण का प्रवाह ही यहाँ मुझ में मन वाला हो, इस वाक्य से कहा गया है। मेरा भक्त हो, मेरा अत्यंत प्रिय हो, अर्थात मुझ में अत्यंत प्रेम करके बार बार मेरे पर प्रिय धारावाहिक चिंतन करता रहे, मेरा यजन करने वाली हो, इसमें भी मेरा भक्त हो, इस कथन का संबंध है। सब धर्मों का परित्याग करके मुझ एक के शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा। शोक मत कर, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। इस प्रकार बरतते हुए तुझ भक्त को मैं अपनी प्राप्ति के विरोधी, जो अकर्तव्यता का करना और कर्तव्यता कर्तव्य का न करना रूप अनादिकाल से संचित अनंत पाप है, उन संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचहा, तू शोक मत कर। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है। सर्व पापों से सर्वथा मुक्त भगवान के अत्यंत प्रिय पुरुष के द्वारा ही भक्ति योग का सेवन किया जा सकता है, और उस भक्ति योग का आरंभ से विरोधी पाप अनंत है। अनंत काल तक किए जा सकने वाले उनके प्रायश्चित रूप धर्मों के द्वारा उन पापों से पार होना बहुत कठिन है। इन सब कारणों से ये समझकर कि मुझ में भक्ति योग का आरंभ करने की योग्यता का अभाव है, शोक करने वाले अर्जुन के शोक को दूर करते हुए श्री भगवान बोले, सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक के शरण में आ जा। इसका वो ये भाव है कि भक्ति योगारंभ के विरोधी आदिकाल से संचित विविध प्रकार के अनंत पापों के अनुसार उनके प्रायश्चित रूप जो कृच्छ्र, चांद्रायण, कूष्मांड, वैश्वानर और प्रजापत्य व्रत तथा प्रातःप्रति, पवित्रेष्टि, त्रिवृत्ति, अग्निष्टोम और यज्ञ रूप नाना प्रकार के अनंत धर्म हैं, उनका तुझ परिमित काल तक जीवित रहने के स्वभाव वाले मनुष्य के द्वारा अनुष्ठान होना कठिन है। अतः तू उन सर्वधर्मों का परित्याग करके भक्ति योग के आरंभ की सिद्धि के लिए मैं, जो परम दयालु, किसी प्रकार के भेद का विचार किए बिना ही समस्त लोगों को ही शरण देने वाला शरणागत का समुद्र हूँ, उसी की शरण में आ जा। मैं तुझे जिनका स्वरूप बतलाया गया है तथा जो भक्ति योगारंभ से विरोधी हैं, उन सर्व पापों से छुड़ा देगा। तू शोक मत कर। ये शास्त्र तुझे न कभी तपहीन, भक्तिहीन, न सुनना, न चाखने वाले के प्रति और न उसके प्रति कहना चाहिए जो मेरी निंदा करता है। इन सबको मत बतलाना। जो इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझ में पराभक्ति करके निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मनुष्यों में उसके सिवा
दूसरा मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं हुआ है, और उससे बढ़कर मेरा प्रियतर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा होना भी नहीं। जो हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन मात्र भी करेगा, उसमें मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मति है। हम दोनों के इस धार्मिक संवाद का जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अभिप्राय ये है कि इसके अध्ययन अध्ययन मात्र से ही मैं इस गीता शास्त्र में जो ज्ञान यज्ञ कहा गया है, उसके द्वारा पूजित हो जाऊंगा। श्रद्धावान और अनुसूया रहित जो भी मनुष्य इसको सुनता है, वो भी मुक्त होकर पुण्य कर्मा पुरुषों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। पार्थ, ये उपदेश तेरे द्वारा एकाग्रचित्त से सुना गया है। धनंजय, क्या इससे तेरा अज्ञान जगत सम्मोह नष्ट हो गया है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन उवाच, अर्जुन जी बोल रहे हैं, अच्युता, तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति भी पाली है। अब मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ, तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। विपरीत ज्ञान का नाम मोह है। वो मेरा मोह तुम्हारे प्रसाद से सर्वथा नष्ट हो गया है। यथार्थ ज्ञान का नाम स्मृति है, वो भी तुम्हारे प्रसाद से मुझे लिए मिल गई है। मेरे और मेरे और पांडु के मित्रों ने युद्ध में क्या किया? इस प्रकार पूछने वाले धृतराष्ट्र संजय बोला। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का ये अद्भुत और रोमांचकारी संवाद सुना। श्री व्यासदेव के प्रसाद से ये योग नामक परम गुह्य रहस्यमय मैंने स्वयं योगेश्वर कृष्ण से साक्षात कहते हुए सुना। आदम, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्यमय संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। राजन ने भगवान श्रीहरि के उस अति अद्भुत रूप को भी बार बार स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। इसलिए इस विषय में बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ये मेरी सम्मति है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।